ओम शांति 17/1/2024। आज की मुरली चिंतन। उन्हें पूरा रिगार्ड मिलता है जो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं, इस ईश्वरीय पढ़ाई पर, श्रीमत पर चलते हैं और बाबा को याद करते हैं। अतीन्द्रिय सुख उनको अनुभव होगा जो देही अभिमानी बन के रहते हैं और जिन्हें नशा रहता है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है स्वयं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सिर्फ इसी सत्संग में कहा जाता है, क्योंकि ये सच्चा सत्य का संग है कि बाप बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ये किसी सत्संग में नहीं कहा जाता। इस सृष्टि चक्र में दिखाया है कि संगम पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। आर्य कोई धर्म नहीं है। आर्य कहा जाता है सुधरे हुए, जो सुधरे हुए हैं। और सुधरे हुए कौन थे? सबसे वो थे देवी देवता सतयुग त्रेता में। तो देवी देवताओं को क्या कहा जाता है? आर्य। बाद में आर्य क्या बन गए? अनार्य, जब वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो आर्य कोई धर्म नहीं है। हम सो का अर्थ आत्मा सो परमात्मा नहीं है। हम सो का अर्थ है सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि पहले हम क्या थे। सबसे पहले हम देवी देवता के रूप में जन्म लेते हैं, फिर हम क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। तो ये अर्थ है हम सो का। हम सो का अर्थ नहीं है आत्मा सो परमात्मा या परमात्मा सो आत्मा। ये गलत है। कोटों में कोई ये आकर ज्ञान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता में होते ही थोड़े देवी देवता हैं, तो वही देवी देवता 850 करोड़ में से आकर ज्ञान लेंगे। वही देवी देवता धर्म वाले आकर ये ज्ञान लेते हैं। इसलिए कहा गया है कोटों में कोई। अब ये मनुष्य सृष्टि जाड़ क्या है? जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। इसलिए आखिर में क्या दिखाया? ब्रह्मा को। तो कोई झाड़ होता है, जब वो पूरा उसकी उम्र हो जाती है तो ऊपर बीज निकल आते हैं। तो बीज मतलब ब्रह्मा बाबा दिखाया है, वो देवी देवता धर्म। इस झाड़ में नीचे भी ब्रह्मा बाबा को दिखाया है, नीचे भी बीज है और ऊपर भी बीज है। तो झाड़ जब बीज से निकला है, ये देवी देवता धर्म निकला, फिर और धर्म निकले, फिर ये अब अपनी लास्ट अवस्था को पहुंच गया। तो आखिर में देखते हैं पौधे के ऊपर क्या हो जाते हैं? बीज आ जाते हैं। तो ये देवी देवता धर्म जिससे निकला, उनका बीज है ब्रह्मा बाबा। तो ऊपर बीज आ गया ब्रह्मा बाबा। अब फिर से नया वृक्ष लग रहा है इस झाड़ का, तो नीचे भी ब्रह्मा को दिखाया हुआ है तपस्या करते हुए। ऐसे इस झाड़ में बाकी सब धर्म है, वो पहले प्रत्यक्ष होंगे, फिर वो क्या किसको पॉइंट करेंगे? शिव बाबा को पॉइंट करेंगे। सब धर्म स्थापक क्या कहेंगे? हमको बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। वैसे ही देवी देवता धर्म के ब्रह्मा कुमार कुमारियां अब क्या विख्यात हो गई है पूरे विश्व के अंदर। अब वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा की तरफ। तो ये सब शो क्या कर रहा है? ये अंतिम समय चल रहा है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का। ये जड़जड़ी अवस्था को पा चुका है और नया झाड़ अब लगने वाला है। लगने वाला क्या? लग ही रहा है, नया झाड़ लग रहा है। तो इस पुरानी सृष्टि का विनाश हो, नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। लक्ष्मी नारायण को, देवी देवताओं को क्या कहते हैं? भगवान भगवती। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धर्म किसने स्थापन किया? स्वयं भगवान ने किया। और देवी देवता पवित्र होते हैं, इसलिए उनको भगवान भगवती कहते हैं। पर वो है नहीं, उनको भगवान, क्योंकि भगवान तो एक है, वो है शिव बाबा। उनको भगवान भगवती कहना ये क्या है? एक तरह से अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक है। परंतु भगवान ने देवी देवता स्थापन किए, देवी देवताओं को स्थापन किया, इसलिए उनको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को, देवी देवताओं को। हमने कितना पुरुषार्थ किया, हम क्या बनने वाले हैं, ये हमें अंत में साक्षात्कार होंगे। लेकिन उस समय हम कुछ कर नहीं पाएंगे अगर हमने अच्छी पोजीशन नहीं पाई, या फिर सोचें कि हम अच्छी पोजीशन का पुरुषार्थ ना,
वो रिज़ल्ट होगा, उसमें साक्षात्कार होंगे कि हम क्या पोजीशन पाएंगे। तो हमें अभी अच्छे से पुरुषार्थ करना है रिज़ल्ट डिस्प्ले होने से पहले। जो अपने को आत्मा समझते हैं वो इस ज्ञान की धारणा कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान को बल नहीं कहा गया है, योग बल कहा गया है। तो जिसमें योग बल होगा वो इस ज्ञान की धारणा कर सकेगा। बॉम्ब्स हैं वो रखने की चीज़ नहीं है, उनसे विनाश जरूर होना है। ये सिद्ध करता है कि विनाश जरूर होना है, और स्थापना हम देख ही रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा कुमार द्वारा स्थापना कर रहे हैं। तो नई दुनिया की स्थापना जरूर होनी है और विनाश भी जरूर होना है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमें ताकत बढ़ती जाएगी, याद से ताकत बढ़ेगी। शिव बाबा ही सिर्फ एक क्रिएटर है, बाकी हम सब पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं। तो हमें दैवी गुण धारण करने हैं। देवी देवता धर्म बहुत ताकत वाला है। देवी देवता धर्म क्या है वाले सारे विश्व पर राज्य करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं और कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन है। श्री कृष्ण क्रिएशन है। श्री कृष्ण की क्रिएशन कैसे हुई? शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, यानी गीता सुनाई। तो गीता क्या है? श्री कृष्ण की माता है। हम श्रेष्ठ बनते हैं भगवान की मत से, ईश्वर मत से। मानव मत से या देवता मत से हम श्रेष्ठ नहीं बनते हैं। जो देहभान में रहते हैं वो दैवी गुण धारण नहीं कर सकते हैं। तो हमें देही अभिमानी बनने का ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करती हूँ। ये देही अभिमानी स्थिति है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, तभी हम दैवी गुण धारण कर सकेंगे। जो गोवर्धन पहाड़ को उंगली दिखाई है, वो गोवर्धन पहाड़ है कलयुगी अपवित्र दुनिया। इसको जो पवित्र बनाने में सहयोग देते हैं उसकी उंगली को दिखाया गया है। सहयोग की उंगली को पवित्रता की गोवर्धन पर्वत के नीचे दिखाया गया है। तो हमें पवित्रता का सहयोग देना है इस दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए। आज का वरदान है, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जिसमें निश्चय है वो तीव्र गति से इस पुरुषार्थ को करेंगे और संपूर्णता तक पहुंच जाएंगे और निश्चिंत रहेंगे। आज का स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। आज का योग है, जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, ये सेफ्टी है, अंदर आवे और लाइट का किला दिखे। तो हमें अब इस समय की डिमांड क्या है? हमें लाइट स्वरूप में रहना है, डबल लाइट में, आत्मा बिंदी पावा बिंदी, इसी स्वरूप में रहना है सारा दिन। यही सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।